अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं याहिया सलीम और खुश आमदीद कहता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल याहिया सलीम रायल्टर पे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये किसी प्लाट या किसी मकान के हवाले से नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़रा तफसील के साथ फ़ाइल और प्लाट के मुतल्लिक। डेफिनेशंस आपको बताएंगे, फ़र्क क्या है, और मुख्तसरन ये भी बताएंगे कि डिफरेंस क्या है प्लाट और फाइल में। और इसके अलावा बैलेटेड फाइल क्या होती है या बैलेटेड प्लाट क्या होता है। ज़रा ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट के बिज़नेस में, इनको समझेंगे। खुसूसन जो नए लोग हमें देख रहे हैं, जो नए लोग जिनको प्रॉपर्टी के मुतल्लिक अभी ज़्यादा होनर नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी की फील्ड में, तो मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन जो नए लोग हैं तो उनको ज़रा हम सिंपली समझाएंगे कि प्लाट में फ़ाइल में क्या फ़र्क है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, और क्या फ़ाइल वाकई ही प्लाट होती है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको तफसील से बताएंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अक्सर आपने देखा होगा रोड्स के साथ जो बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं उन पे कि सिर्फ 2 लाख रुपए में फ़लाँ सोसाइटी में अपना प्लाट ख़रीदें, या मे भी आपने सोशल मीडिया पे कहीं पे देखो कि 1.5 लाख रुपए में अपने प्लाट के मालिक बने। तो ज़रा समझेंगे आज की वीडियो में कि ये हकीकत क्या है। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे आपको प्लाट बेचा जा रहा होता है। 2 लाख या 1.5 लाख रुपए में प्लाट कहाँ पे मिलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तफसील के साथ कि प्लाट और फाइल में डिफरेंस क्या है और कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलें जी, अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि प्लाट और फाइल में क्या डिफरेंस है। प्लाट से मुराद ऐसा पीस ऑफ लैंड है जिस पे आप जाके खड़े हो सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि ये हमारा प्लाट है, इसकी ये डायमेंशंस हैं, और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, सेमी डेवलप भी हो सकता है, लेकिन सिंपली ये कि ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके खड़े हो सकते हैं, उसको माप सकते हैं, उसको प्लाट कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो बहरिया टाउन की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जो प्लाट्स ही हैं, बल्कि सारे प्लाट्स ही हैं, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन हैं। और यहाँ पे इस वक्त फ़ेज़ 8 में फाइल्स का कोई तस्वर नहीं है फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के अलावा। तो प्लाट होपफुली आपने पिक किया होगा कि प्लाट से मुराद ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके खड़े हो सकते हैं। और इसके अलावा इसकी अगर टाइप्स के मुतल्लिक आपको बताएं तो 3 किस्म के प्लाट्स होते हैं। पोजेशनेबल प्लाट, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, ऐसे प्लाट्स जहाँ पे बुनियादी सहूलियात जैसा कि पानी, बिजली और गैस मौजूद होते हैं, आप वहाँ पे फौरी घर बना सकते हैं। ऐसे प्लाट्स को पोजेशनेबल प्लाट्स कहते हैं। बहरिया में मसलन आप देख लें मैक्सिमम प्लाट्स यहाँ पे पोजेशनेबल हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है प्लाट्स की, वो है सेमी डेवलप प्लाट्स। ऐसे प्लाट्स जिनकी गली बनी होती है लेकिन अभी प्लाट लेवल नहीं होता, या वहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं जैसा कि पानी और बिजली, गैस तो खैर बाद में आती है, पानी और बिजली वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, ऐसे प्लाट्स को सेमी डेवलप प्लाट्स कहते हैं। और तीसरी किस्म ये होती है कि नॉन डेवलप प्लाट्स की। ऐसे प्लाट्स जो अभी मौके पे तैयार नहीं होते, वहाँ पे गली नहीं बनी होती या प्लाट लेवल नहीं होता, इनकी प्राइसेस भी इसी तरह से मुख्तलिफ होती हैं। सेकेंडली अगर बात करें फ़ाइल की डेफिनेशन की, तो फाइल इज़ जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको सोसाइटी की तरफ से मिलता है। ये जो फाइल होती है, जब आप किसी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट पे प्लाट ख़रीदते हैं तो उसके लिए जब आप उसकी डाउन पेमेंट देते हैं, जो कि अमूमन 10% से लेके अप टू 20 से 25% भी होती है। जब किसी सोसाइटी में आप प्लाट की बुकिंग करवाते हैं, प्लाट लेते नहीं, प्लाट की बुकिंग करवाते हैं, तो आपको सोसाइटी की तरफ से डाउन पेमेंट पे फ़ाइल अलाट की जाती है, तो उसको फ़ाइल कहते हैं। और ये जो जैसे वीडियो के शुरू में आपको बताया कि बिल बोर्ड्स पे जो लिखा होता है, तो वो जो सोसाइटी की डाउन पेमेंट होती है उसी को वो प्लाट बता रहे होते हैं। लेकिन दर हकीकत ये कि जो डाउन पेमेंट होती है किसी भी सोसाइटी की, तो वो डाउन पेमेंट जब आप सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद सिर्फ आपको एक फ़ाइल मिलती है जो कि सिर्फ पीस ऑफ पेपर है। उसके बाद आप सोसाइटी की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो पे करते हैं एनुअली, या आप कह सकते हैं कि मंथली जो उनका शेड्यूल होता है इंस्टॉलमेंट्स का, वो आप पे करते हैं। उसके बाद आपकी जो फ़ाइल है
वो बैलेटेड होती है सोसाइटीज़ की जो रूल रेगुलेशन है उनके मुताबिक, और जब फाइल बैलेटेड हो जाती है तो उसके बाद सोसाइटी वहाँ पे पोजेशन देती है। अब जी ज़रा आपको बताते हैं फ़ाइल के मुतल्लिक। फ़ाइल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको ब्रीफली बताएं, सिंपली बताएं, ताकि जो नए लोग हैं उनको कुछ उनकी मालूमात में इजाफा हो। तो फ़ाइल की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि फ़ाइल इज़ जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, एक डॉक्यूमेंट होता है फ़ाइल, जो सोसाइटी की तरफ से आपको अलाट किया जाता है, सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है जब आप वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे कोई प्लाट लेते हैं। तो जब भी सोसाइटी नहीं बनती है तो वहाँ पे ज़्यादातर जो बुकिंग्स होती हैं, प्लाट्स दिए जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स पे दिए जाते हैं। और सबसे पहले जब आप डाउन पेमेंट देते हैं सोसाइटी की तो आपको वहाँ पे फ़ाइल अलाट की जाती है। फ़ाइल की जो डाउन पेमेंट होती है जिसको आप दे के फ़ाइल हासिल करते हैं वो अमूमन 10% से लेके 20-25% तक होती है। मतलब अगर आपने 20 लाख रुपए का प्लाट लिया है तो 2 से 5 लाख रुपए तक आप पेमेंट सबमिट करवाएंगे सोसाइटी में, उसके बाद आपके नाम पे एक फ़ाइल अलाट होगी। तो फ़ाइल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप बाकी की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो इंस्टॉलमेंट प्लान होता है उसके मुताबिक इंस्टॉलमेंट्स सबमिट कराते हैं, सोसाइटी को देते हैं इंस्टॉलमेंट्स। उसके बाद सोसाइटी आपके प्लाट को पोजेशन देती है, पोजेशन से पहले प्लाट का नंबर लगाती है। सबसे पहले आप डाउन पेमेंट देंगे सोसाइटी को, डाउन पेमेंट सबमिट करवाने के बाद जो बाकी की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप पे करेंगे, और जो सोसाइटी की पॉलिसीज़ होंगे उनके मुताबिक फिर सोसाइटी आपकी फ़ाइल को नंबर लगाएगी, जिसको फ़ाइल की बैलेटिंग कहते हैं। जब तक बैलेटिंग नहीं हो जाती आपकी फ़ाइल सोसाइटी के मैप पे नहीं आती। जब बैलेटिंग हो जाएगी आपकी जो फ़ाइल है वो मैप पे आ जाएगी। फ़ाइल मैप पे आने के बाद जब उसकी बाकी की इंस्टॉलमेंट्स आप पे करेंगे और जो सोसाइटी के अपने रूल रेगुलेशन होंगे या जो पॉलिसीज़ होंगी तो उनके मुताबिक फिर आपको पोजेशन मिलेगी। तो प्लाट जो होता है हमने आपको बताया है सिंपली पीस ऑफ लैंड जिस पे आप खड़े हो सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, वो प्लाट होता है। लेकिन जो फाइल होती है ये यूँ समझ लें, जो प्लाट होता है उसका सबसे इनिशियल स्टेज होता है। तो फाइल की जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे तो उसके बाद ही आपको प्लाट मिलेगा। जो नई सोसाइटीज़ होती हैं जो अभी ग्रोइंग या डेवलपमेंट फेज़ में होती है वो अक्सर फाइल्स लॉन्च करती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको फाइल्स के फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से बताएंगे कि प्लाट्स में क्या फ़ायदे हैं और इसके अलावा फ़ाइल में क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, तफसील से बात करेंगे। लेकिन मुख्तसरन आपको बता देते हैं कि जो नई सोसाइटीज़ होती हैं वो फाइल्स इसलिए लॉन्च करती हैं क्योंकि उनका जो पेमेंट प्लान होता है वो आसान होता है और ज़्यादा इजीली लोग वो इंस्टॉलमेंट्स पे प्लाट्स ले सकते हैं नई सोसाइटीज़ में। लेकिन जब सोसाइटीज़ फुल डेवलप हो जाती हैं तो वहाँ पे जो प्लाट्स होते हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं और जो फाइल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और प्लाट्स लॉन्च हो जाते हैं। तीसरी एक अहम चीज़ ये है जिसको कहते हैं बैलेटेड फाइल या बैलेटेड प्लाट भी कहते हैं, लेकिन इसको बैलेटेड फाइल कहना ज़्यादा सही होगा। जब आप किसी भी सोसाइटी में प्लाट बुक करवाते हैं, डाउन पेमेंट उसकी देते हैं, तो जो बाकी की इंस्टॉलमेंट्स हैं कुछ आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे तो उसके बाद जो आपकी फ़ाइल है उसको फ़ाइल का एक नंबर लग जाएगा जिसको बैलेटिंग कहते हैं। तो बाज़ लोग समझते हैं कि आपकी फ़ाइल उससे प्लाट बन जाता है, जो कि दर हकीकत गलत है। तब भी आपकी फ़ाइल ही रहती है, लेकिन उसको बैलेटेड फ़ाइल कहते हैं। इससे होता यह है कि आपकी फ़ाइल सोसाइटी के नक्शे पे आ जाती है, आपको पता होता है कि फ़लाँ गली फ़लाँ ब्लॉक में आपकी फ़ाइल है। लेकिन फिर भी जो प्लाट की डेफिनेशन है जो हमने आपको शुरू में बताई थी बहुत सिंपल अंदाज में, कि जब तक आप वहाँ पे जा नहीं सकते, उस अपनी जगह पे खड़े नहीं हो सकते, तो उस वक्त तक उसको प्लाट नहीं कह सकते। अब मसलन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर किसी भी सोसाइटी में एक ऐसी फाइल है जो बैलेटेड हो जाती है, लेकिन अभी वहाँ पे पहाड़ी है या कोई खाई है, तो उसको आप प्लाट नहीं कह सकते, वो बैलेटेड फाइल है। अभी जी करेंगे वीडियो का एंड, और वीडियो के अख्ताम में जाने से पहले आपको बता देते हैं मुख्तसरन के प्लाट और फाइल में से बेहतर कौन सी चीज़ है, और इसके अलावा इस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में तफसील से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आपको मुख्तसरन बता देते हैं कि जो प्लाट होता है ये सबसे बेस्ट है कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये पोजेशनेबल होता है और जो इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो कब्ज़ा होता है आपके पास होता है, प्लाट आपके नाम पर ट्रांसफ़र होता है
और یہ सबसे सेफ भी है इन्वेस्टमेंट के लिए और हाईली रिकमेंडेबल है क्योंकि पीस ऑफ द लैंड आपके पास मौजूद होता है। इसके अलावा सेकेंडली अगर बात करें बैलेटेड फाइल की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो बैलेटेड फाइल है ये ज़्यादा बेहतर है नॉर्मल फाइल की निस्बत। उसकी वजह ये है कि आपकी जो फाइल है वो नक्शे पे आ जाती है, बैलेटेड हो जाती है, उसको आपको पता चल जाता है किस ब्लॉक में है या कौन सी गली है, और इससे ये होता है एक तो उसकी डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है नॉर्मल फाइल की निस्बत। तो ये फाइल की निस्बत आपको रिकमेंड करूँगा कि जो बैलेटेड फाइल है ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो बैलेटेड फाइल है उसमें आप अपनी पसंद का प्लाट ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हैं जो प्लाट अच्छी लोकेशन का हो, आप कोशिश करेंगे कि चंद लाख रुपए ज़्यादा दे के अपनी पसंद का प्लाट ख़रीदा जाए। अब तीसरी जो चीज़ है वो फाइल है, तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आपको फाइल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि जो फाइल है वो उतनी सेफ़ नहीं है जितना प्लाट होता है। जो प्लाट होता है वो बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया है कि जो बैलेटेड फाइल्स होती हैं वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि बैलेटेड फाइल के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो फाइल होती है इसको थोड़ा सा अनसेफ समझा जाता है, लेकिन ये फाइल जो इन्वेस्टमेंट है इसलिए मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन जो फाइल है इसको भी ख़रीदने के कुछ फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सिर्फ आप कहीं भी डाउन पेमेंट दे के फ़ाइल हासिल कर सकते हैं। तो फाइल के कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। फ़ाइल का एक फ़ायदा ये है कि कहीं भी आप फ़ाइल ख़रीदते हैं तो सिर्फ डाउन पेमेंट दे के आप फ़ाइल ख़रीद सकते हैं। जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि जो बड़े बिल बोर्ड्स होते हैं उस पर सिर्फ फ़ाइल की डाउन पेमेंट को ही प्लाट लिखा जाता है, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ फ़ाइल होती है जिसको बाद में आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर कर सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है वो ये है फाइल का कि फ़ाइल अगर कल को सोसाइटी लॉस में चली जाती है तो आप जो फ़ाइल है आपका ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं होता। एक आखिरी चीज़ फ़ाइल के मुतालिक ये कि जो फ़ाइल होती है इसमें आपको थोड़ा सा बल्कि काफ़ी सारा पेशेंस चाहिए होता है कि जब आप फाइल ख़रीदते हैं उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे और उसके बाद बैलेटिंग होगी, उसके बाद पोजेशन, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए होगा। ये एक डिसएडवांटेज है फ़ाइल का। जबकि प्लाट जो होता है वो अगर आपके पास कैश पेमेंट है तो आप फ़ौरन वो दे के प्लाट का कब्ज़ा अपने नाम ले सकते हैं, प्लाट अपने नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लाट और फाइल की हकीकत क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। और ये जो वीडियो थी ये ख़ुसूसन उन लोगों के लिए थी जो अभी नए हैं प्रॉपर्टी की फील्ड में, तो हमने सोचा कि ये इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। होपफुली आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, ख़ुसूसन ये वीडियोस जो रियल एस्टेट गाइड सीरीज़ का हिस्सा हैं। इसमें हमारी कोशिश होती है कि जो ऑनेस्ट ओपिनियन है हमारी वो आपके साथ शेयर किया जाए, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में या जो एनालिसिस है आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन गाहे बगाहे मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इस जो वीडियो है फाइल और प्लाट के हवाले से इसका पार्ट 2 लेके आएँ। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।